जब डॉक्टर ने सच बताया तो जुल्फिकार के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा नजर आ रहा था, लेकिन सड़क पर पेश आने वाला एक खौफनाक लम्हा सब कुछ बदलने वाला था। एक ऐसा हादसा जो नूर की पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। सालार अपनी माँ अंजुम से दरख्वास्त करता है कि वो अरूशमा के घर जाकर उसे मना लाएं, लेकिन अंजुम सख्ती से जवाब देती है, जो लोग दूसरों के घर बर्बाद करते हैं उनके अपने घर भी ज्यादा देर तक आबाद नहीं रहते। फिर भी बेटे की खुशी के लिए वो अरूशमा के घर चली जाती है, लेकिन अरूशमा अपनी जिद पर कायम रहती है। सालार के वालिदैन ने बहुत समझाया, बहुत मिन्नत की, मगर उसने साफ इनकार कर दिया कि वो सालार के साथ नहीं जाएगी। असल में अरूशमा एक अलग जिंदगी चाहती थी। वो सालार से दूर रहकर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहती थी। ये बात सालार के लिए समझना बहुत मुश्किल था। जब से नूर उसकी जिंदगी से गई थी, सालार की जिंदगी जैसे उलट पुलट हो गई थी। गुस्से में इंसान बाज़ औक़ात ऐसे फैसले कर लेता है जो बाद में पछतावे का सबब बनते हैं। सालार के दिल में भी यही ख्याल आने लगा कि वो नूर से बदला लेगा, चाहे उसके लिए जुल्फिकार को ही नुकसान क्यों न पहुंचाना पड़े। दूसरी तरफ जुल्फिकार के घर में एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई। घर की मुलाजमा इरम ने जुल्फिकार के वालिद इफ्तिखार शाह और उसकी वालिदा को बात करते हुए सुन लिया। वो कह रहे थे कि नूर को जल्द अज जल्द तलाक दे दी जाए। उनका ख्याल था कि जब नूर सालार के बच्चे की मां बनने वाली है तो उसे इस घर में कैसे रखा जा सकता है। इरम ने जाकर नूर को ये बात बताई और उसे मुबारकबाद भी दी, लेकिन नूर ये सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि उसके और सालार के दरमियान कभी ऐसा कोई ताल्लुक था ही नहीं। जब जुल्फिकार घर पहुंचा तो इफ्तिखार शाह ने साफ साफ कह दिया कि नूर को तलाक दे दो। उन्होंने कहा कि तुम उसे इस घर में किस हैसियत से रखोगे, मुआशरे में ये बात ठीक नहीं लगेगी। जुल्फिकार की मां ने भी उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि इस मसले का और कोई हल नहीं है, लेकिन जुल्फिकार हमेशा नूर के बारे में ही सोचता था। उसने अपनी माँ से कहा, आप मुझे जानती हैं, मैं अपनी अजीज चीजों को कभी नहीं छोड़ता, चाहे उन्हें नजरअंदाज कर दूं या खुद से दूर कर दूं, मगर छोड़ता नहीं। जब जुल्फिकार अपने कमरे में पहुंचा तो नूर ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। गुस्से में उसने कहा, मुझे आपकी सोच से नफरत हो रही है। आपने ये कैसे मान लिया कि मैं सालार के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? अगर आपको मुझ पर जरा सा भी शक था तो आप सीधा अस्पताल जाकर टेस्ट करवा लेते, वहाँ सच खुद सामने आ जाता। नूर के एतमाद को देखकर जुल्फिकार एक लम्हे के लिए खामोश रह गया। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि वो नूर पर शक कैसे कर सकता है। इसी सोच के साथ वो फौरन अस्पताल गया और टेस्ट करवाया। नतीजा आया तो हकीकत सामने आ गई, नूर हामिला थी ही नहीं। ये सुनकर जुल्फिकार के चेहरे पर शदीद गुस्सा आ गया। अब उसे समझ आ गया था कि उसके वालिद इफ्तिखार शाह ने जानबूझकर झूठ बोलकर नूर को घर से निकालने की साजिश की थी। जुल्फिकार फौरन उस डॉक्टर के पास पहुंचा जिसने नूर को हामिला करार दिया था। उसने सख्ती से पूछगछ की तो डॉक्टर ने सच बता दिया। मुझे माफ कर दें, मैंने ये झूठ इफ्तिखार शाह के कहने पर बोला था। ये सुनकर जुल्फिकार गुस्से में अस्पताल से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वो सड़क पर पहुंचा तो अचानक एक खौफनाक हादसा पेश आ गया। जुल्फिकार की गाड़ी बुरी तरह टकरा गई और वो जिंदगी और मौत के दरमियान झूलने लगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये हादसा आखिर हुआ क्यों? क्या इसके पीछे सालार का हाथ था जो नूर से बदला लेना चाहता था? क्या वाकई सालार ने जुल्फिकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, या फिर ये सब महज एक हादसा था जिसने एक बेगुनाह इंसान को मुसीबत में डाल दिया? जब नूर को खबर मिली कि जुल्फिकार का एक्सीडेंट हो गया है तो उसकी दुनिया जैसे रुक गई। जुल्फिकार अस्पताल में जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहा है, उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क है और वो शदीद तकलीफ में है, और सालार वो अपने बदले की आग में जल रहा था, मगर शायद उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि उसकी नफरत किसी बेगुनाह की जान को खतरे में डाल सकती है। ये हादसा एक ऐसा राज बन चुका है जिसका पर्दा आने वाली किस्तों में उठेगा। जुल्फिकार का खानदान टूटने के दहाने पर है, नूर बिल्कुल अकेली हो गई है और सालार अपनी ही गलतियों के जाल में फंसता जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।